बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कहा जाता है कि मर्ज़ बढ़ता गया यूँ यूँ दुआ की। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो महफ़िल में जब हम बैठते हैं, गपशप करते हैं, चूँकि बाज़ लोग लकीर के फ़कीर हैं और वो हालात और वाक़यात के तनाज़ुर में बात नहीं करते और मुस्तक़बिल करीब को सामने रख कर तो बात करते हैं। माज़ी करीब को, माज़ी बैद को तो चलो छोड़ दें, माज़ी करीब को भूल जाते हैं। ये उस वक़्त की दौर की बात है, उस दौर की बात है जब आपको याद होगा कि जब 2014 में इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया और वो लॉन्ग मार्च जब मुल्तान से लाहौर पहुंचा तो वहाँ नवाज शरीफ ने जो है, जो भी समझें आप, जिस तरीके यानी मसलियाती खातर या एक टोपी ड्रामा बनता मुल्क में, आपको पता है हालात ख़राब थे, एक जुडिशल कमीशन का क़याम किया और जावेद हाशमी चूँकि दूररस सोच के हामिल थे, उन्होंने ये कहा कि खान साहब, इमरान, आपके इस लॉन्ग मार्च को देखते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 4 हलकों के प्रोब के लिए एक जुडिशल कमीशन बना दिया है, लिहाजा आप सारी पावर शो ना करें, यहाँ पर रुक जाएं, बस काफ़ी है। वो 2/3 मेजॉरिटी लेके आया हुआ है, हम मुल्क का नुकसान नहीं चाहते। खान साहब ने कहा कि 2 काम हैं बड़े ज़रूरी। हाशमी साहब, आप हमारी पार्टी के सदर हैं। पहली बात तो ये है कि ये नहीं मानते, फीतियों वाले नहीं माने, लिहाजा हम उनके बगैर चल नहीं सकते। जो उन्होंने कहा है हम वो करेंगे। यानी पहला लॉन्ग मार्च और बड़ा जलसा वो इनके कहने पर किया गया। फिर दूसरी बात ये कहा कि और क्या कहते हैं, और ये कहते हैं कि आप लॉन्ग मार्च करें, नवाज शरीफ को भगाने के लिए अगर आपका लॉन्ग मार्च काम ना आया तो अगले जो 5 जज आ रहे हैं वो हमारे हैं और वो नवाज शरीफ को नाअहल करेंगे। आप ये देख लें, ये वो चीज़ें हैं जो आपके साथ भी हो सकती हैं। कल काजी फायज़ ईसा ने इस मुल्क में अपॉइंट होना है। व्हाट ही विल डू, नो वन नाउ द consequences, because he is pro पाकिस्तानी and he will take all revenges। रिवेंज ना भी के लेकिन वो टोटल एंटी प्रेजेंट अदलिया वो चलेगा वो शख्स। ये कुदरत का निज़ाम है। दूसरी बात मैं यहाँ ये करूँगा कि खान साहब को जिताने के लिए, खान साहब को मैदान में उतारने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया कि नवाज शरीफ को न सिर्फ नाअहल किया, उसकी हुकूमत ख़त्म की, चलते हुए पाकिस्तान को डिरेल किया साकब नासूर के थ्रू, और उसके बाद उसको बेटी के साथ उसको ट्रायल किया, उसको जेल में डाला और इस हद तक तंग किया कि वो शख्स ये मुल्क छोड़ के जाने पर मजबूर हुआ। और आपको पता है कि आखिरी जो जलसा था मरीम नवाज़ का सरगोदा वाला, उसमें 1,10,000 बंदा आया था जब उसने लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाली थी। तो सियानों ने इमरान खान को मशवरा ये दिया कि आप इस मरीम नवाज़ को लॉन्ग मार्च करने से पहले इसको जेल में डाल दें। फिर मरीम नवाज़ को जेल में डाल दिया गया और नवाज शरीफ को मरना मुल्क भेजने के लिए रास्ते हमवार खुद किया गया कि यार ये अगर ज़िंदा रह गया इधर तो हम कैसे चलेंगे। ठीक है ना, आप अपने मुखल्लफ को पिंजरे में बंद करके तो सियासत करें, ये कोई लाइफ तो नहीं है ना। अब मैं जिन खदशात का इज़हार कर रहा हूँ पाकिस्तान के हवाले से, आप वक्ती तौर पर आप लोग खुश हो रहे हैं, इमरान खान के जो साथी हैं बड़े खुश हो रहे हैं, ओ जी पाकिस्तान हम जीतने लगा है, ओ बादशाह प्यादरी क्या होने लगा है। ये याद रखेंगे, ये जीत नहीं रहा है, ये पाकिस्तान हार रहा है। जब आप जमहूरी तरीके से फारूक हो गए तो अब आप अपनी शॉर्टकमिंग्स का इजाला करें। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद नवाज शरीफ बाहर चले गए, जैसे भी हुए बहरहाल वो। अब उसके बाद मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ के बाहर जाने के बाद इवन ही वाद इन द अपोजिशन, उस शख्स ने खामोशी इख्तियार की, उसने कोई जोड़ तोड़, कोई टोपी ड्रामा नहीं किया और वो अपोजिशन में जाके बैठा। और उसके बाद दूसरी बात देखें कि जब अब इलेक्शन हुए तो उसमें सरेआम ये बात कहते हुए जज पकड़े गए, जज और जो बड़े हैं हमारे फीतियाँ वाले वो ये कहते हुए पकड़े गए कि मरीम नवाज़ और उसके वालिद को, नवाज शरीफ को बाहर नहीं आने देना क्योंकि हमारे 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये सरेआम गुफ्तगू है मेरे भाई। ये इतने बड़े बड़े ब्लंडर इस मुल्क के साथ किए गए हैं। जब एक आदमी के साथ आप इतना कर रहे हैं, वो अगर खामोशी से इख्तियार कर रहा है, मुझे बताएं 50 हमले तो आप उसके घर में यूके में उसके बाहर कर चुके हो। अगर वो एक दफ़ा भी आपके खिलाफ अप्लीकेशन दे कि आई एम फेसिंग द लाइफ थ्रेट फ्राम दीज, यू कैन से, क्या कहूँ मैं, यानी बाजारिस है, ये जो बाजारी लोग हैं इनसे मुझे ज़िंदगी का खतरा है, तो क्या हाल है वो लंदन जो पुलिस है उसको प्रोटेक्शन नहीं देगी।
अब दूसरी बात आप ये देखें कि पूरे पाकिस्तान में 16 लाख वोट रिजेक्ट होता है, जिनमें से 13,98,000 वोट जो है नवाज शरीफ का 2018 में रिजेक्ट होता है। 92 सीट उसको काट के तो इमरान खान को दी जाती है। उसके बावजूद ये वो शख्स पाकिस्तान की खातिर खामोशी इख्तियार करता है और वो शहबाज शरीफ को कहता है कि वो अपोजिशन में बैठ जाए, हम खामोश हैं, अल्लाह ताला फैसला करेगा, मेरा मामला अल्लाह के सुपुर्द है। ये बातें ज़रा गौर से सुने, हम सब ने मरना है। नवाज शरीफ ने हमें कोई चने नहीं देने, कोई चीज़ नहीं देनी, लेकिन यार मुल्क पाकिस्तान की जब बात आती है, जब आप मुबसर बनते हैं, जब आप गुफ्तगू करते हैं, तो वो गुफ्तगू अमल होती है, पसंद नापसंद से निकल कर बात करें आप। उसके बाद आप देखें कि अपोजिशन में वो रहा और इमरान खान साहब खुद कहते रहे 2 साल तो समझ नहीं आया जनाब ऐसा करोगे, मेरे पास टीम ही नहीं थी, यानी खुद एतराफ़ करता रहा ये शख्स। पहले 100 दिन में ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, यानी बेतुकियाँ छोड़ते रहे, तुक्के मारते रहे। 4 साल में, 3.5 साल में 4 वज़राए ख़ज़ाना जिस आदमी की तब्दील हों, वो तुक्के मार रहा है ना बेसिकली। चले बरा जो भी आप चले गए, अब यह है कि अब फिर आप लॉन्ग मार्च कर लेके आ रहे हैं, फिर आपने जो खेल खेला, जो भी किया बहरहाल, अब आप फिर लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं। और लॉन्ग मार्च लेके आपका मकसद ये है कि मैं पाकिस्तान को फ़तह करूँगा, इस्टेब्लिशमेंट को भी फ़तह करूँगा। अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, इनके साथ जो हो रहा है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अकल इनको आ गई है कि हम अपनी जो असल पोजीशन है, डिफेंस वाली पोजीशन है, मुल्क को डिफेंड करने वाली पोजीशन है, उसको छोड़ के सियासत में जो घुसते थे। सियासतदानों की भी गलती है। ट्रिपल ब्रिगेड का क्या काम है, आपको ओवरसी करे या आपके पीछे खड़ा रहे हर वक्त। सारी दुनिया में FSF है, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स है, और आपने फौजियों को अपने साथ लगाया हुआ है। ये सियासतदानों की भी गलती है, इतना टाइम नहीं है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि खान साहब अगर ये लॉन्ग मार्च लेकर आते हैं और भगदड़ मचती है, कोई लोग मर जाते हैं, जिस तारिक गाजी साहब गैर जरूरी लॉन्ग मार्च लेकर आया करते थे, जब इलेक्शन होते थे नहीं आते थे, इलेक्शन हो गए, नवाज शरीफ आ गया, असम्बलियाँ तोड़ दो। वो क्यों असम्बलियाँ तोड़ दे भाई? आखिर उस बंदे ने मदे मरवाए, उंगली जगह जगह उंगली दे दे के आखिर क्या हुआ? बंदे मरे तो जान छूटी, उसके बाद लॉन्ग मार्च बीच में चली गई, तारिक गाजी साहब भी बैठ गए, और ये दोनों आपस में कज़न थे। इसी तरीके से इमरान खान साहब भी, मैं तो ये समझता हूँ कि ये लाशें ढूंढ रहे हैं। अब मुझे ये पता है, जब ये बोलते हैं तो ये कहते हैं जी आपने मॉडल टाउन में ये किया। खान साहब, आपने फ़िदायान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रहमतुल आलमीन मस्जिद वाले जो लोग 47 बंदे आपने वो कत्ल किए, वो अब जब गाजर मुरी की तरह आपने ज़बह किए, क्या वो मुसलमान वली थे? क्या वो रिएक्शन नहीं करेंगे? आप अपने जो जुल्म है उनको भी ज़रा तज़किरा ज़रूर कराइए। जो शेख शीर कहता है ना, इसने इलेक्शन लड़े थे कि ख़त्म नबुव्वत का तर्जुमान सुभान अल्लाह मुजाहिद, और उधर वो जो इतनी सी बात आप नहीं कर सके कि जिस आदमी ने कौमी सतह पर हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुतले जलाए, उसके सफ़ीर को 1 माह के लिए बाहर भेज देते कि भैया आपने रेड लाइन को क्रॉस किया है, आप यहाँ से बाहर जाएँ, फ़ौरन जाएँ बाहर। इतनी बात कर लेते तो क्या होना था? कुछ भी नहीं होना था। यही बात वो कह रहे थे। आपने एग्रीमेंट भी किया, एग्रीमेंट से मुकर गए। जब भी आप एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट से मुकर जाते हैं आप। IMF के साथ जो आपने एग्रीमेंट किया उससे इनकार हो गए। आपने बिलावल भुट्टो की छोटी सी लॉन्ग मार्ची के मुकाबले में पाकिस्तान का 290 अरब रुपये का नुकसान किया, मगर आपने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई। पेट्रोल आप एक चीज़ खरीद रहे हैं आप 80 रुपये की, वो बेच रहे हैं आप 60 रुपये की। कैसे मुल्क चलेगा भाई? ज़ात के लिए नहीं, आपकी ज़ात के लिए मुल्क नहीं बना हुआ। तो आपने हमदर्दियाँ तो लोगों से ले ली, लेकिन असल में जो आपने मायदे की पासदारी थी वो छोड़ दी। और दूसरी बात ये कि आप आज़ादी हासिल कैसे करेंगे, मुझे इतना बता दें आप। आपने टोटल जो हमारा कर्ज़ा है वो अगर 70 साल में फ़र्ज़ किया 50 खरब रुपया था, तो आपने उसका 80% और ले लिया, यानी कि 40 खरब रुपया आपने और ले लिया। काम क्या किया? कुछ भी नहीं किया। असम्बली के जॉइंट सेशन में असद उमर के मुंह से ये बात निकल गई थी कि 40 अरब डॉलर कम व बेश मुल्क और बैरून मुल्क का कर्जा वाशिंगटन ने लिया। 70 अरब डॉलर उसने अदा किया। इतने कर्जा लेके अगर बंदा इतने कर्जा अदा कर रहा है, इसका मतलब है कि मुल्क को बना रहा है, उसने करप्शन कहाँ की? करप्शन अब जब भी बनाते हैं 1980 का बनाते हैं, 2007 में वो पाकिस्तान में आया है। कौन सी मद में, कौन से प्रोजेक्ट में, कौन से स्कीम में, कौन से दौर में, कौन से सन में उसने कितने पैसे खाए हैं, ये ज़रा बता देना आप। जब 1980-90 में आप उससे ज़कात खा रहे थे 50-50 करोड़ रुपया, उस वक्त आप कह रहे थे वो इसके वालिद साहब जो बहुत बड़े जर्मन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, आज वो किसका करप्ट हो गया? अब आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था जी ये करप्ट है। आप किसी एक बात पर ठहरे ही नहीं है। तो आपके जो फॉलोवर्स को मैं कहता हूँ कि यार इस बंदे का क्या दीन ईमान है? कोई एक बात पर ये ठहरा है, किसी एक बात पर ठहरा है। जब इसकी हुकूमत आई, इसने 23 मशीर बैरून मुल्क से लगाए, उनमें से 7 कादियानी थे।
बरन मुल्क से क्यों लाए? डॉक्टर फरीद किधर गया, डॉक्टर शफी किधर गया, डॉक्टर राहील किधर गया? इन लोगों ने आपको बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ दी, वो उनको छोड़ के आपने बरन मुल्क से शहबाज गिल जैसे बंदे 23 नंबर बंदे को आपने अपने साथ मशीर में ख़ास बनाया। अब मैन इज नाउन बाय द कंपनी ही कीप्स। आपके साथ आसपास जितने भी लोग हैं सब लफंडर हैं। अच्छा बंदा कौन सा मुहब वतन बंदा है जो इदारों के खिलाफ गुफ्तगू करता है, इदारों को ब्रेकआउट करने की गुफ्तगू करता है? वो अच्छा बंदा है? आदम स्वाति को तो मानते हैं, चलो 54 साल से अमेरिका में सेटल है वो बंदा। उसको भी चाहिए था कि मैं गेट नंबर 4 पर हमला करूँगा। कि कैसे हमला करोगे तुम भाई? इदारों के ऊपर हमला कर सकते हो? आपकी इतनी बड़ी जान है? इसलिए बात यह है कि मुल्क को तोड़ने की बातें आप ना करें, फ़ौज की तकसीम की बातें आप ना करें। उन्होंने आपके साथ अगर मेहरबानी की, उन्होंने आपके साथ बहुत बड़ा एहसान किया, उस एहसान का जवाब आप ये ना दें कि आइंदा कभी भी आपकी जगह ना बन सके। आप दूसरे लीडर आज भी हैं, पहले नहीं हैं। इसलिए कि आप जब हुकूमत में थे तो 19 में से 18 सीटें नवाज शरीफ जीती थी। ये कोई बात नहीं, ये वक्त के तकाज़े होते हैं। इसलिए बराए मेहरबानी आप हवा में न उड़े, आप इस मुल्क को दोबारा करें, बर्बाद ना करें। अभी फिर चाइना के साथ मायदे हो रहे हैं। 20 अरब डॉलर जो है वो सऊदीया दे रहा है, 4.5 अरब जो है वो कतर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और जो हमारा कर्जा है जो समझ लें रीशेड्यूल होने वाला है 6.5 अरब डॉलर, उसको भी उसको कर्जा उसको ये चाइना है वो इंशाल्लाह रीशेड्यूल कर लेगा। और दूसरी बात ख़ास ये है कि सी पैक को रीशेड्यूल किया जा रहा है। आपने सी पैक को इतना स्लो किया अमेरिका की मबदू में कि ये 72 साल में कंप्लीट होता। कौन सी आज़ादी का? आपने जितने कर्जे लिए हैं वो वापस कैसे करेंगे? आप कर्जे वापस किए बगैर आप आज़ादी हासिल कैसे करेंगे भाई साहब? ये चोरन पहले आप KPK को जिसको 17 रुपये का मकरूज़ था, आज वो KPK जो है वो 887 रुपये का मकरूज़ है। पहले ये बता दें, कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई साहब ये दसो कि तुसी जो 887 रुपये कर्जा जो देना है KPK रो तुम कितों दसो? आप तो आराम से चंदा लेके तो ले लेंगे, अपना घर तो आपको चलता रहेगा। पाकिस्तान का कबाड़ा आपने जो किया है उसका कौन जिम्मेदार है? आपने काम क्या किया ये भी तो बताएं ना ज़रा। नवाज शरीफ के कौम तो बोलते हैं, आपने क्या काम किया? आपने 887 अरब रुपया KPK में लिया कर्जा, वो किधर कहाँ लगाया आपने? ये भी तो बताएं ना ज़रा किसी से। आप कैसे आज़ादी कैसे हासिल करेंगे? आप क्या रोड मैप क्या है उसका? कोई तरीकाकार भी तो बनाए ना, बताए ना। आप इतने मकरूज हो गए। 1.5 साल आप पहले आपने कहा था मैं खुदकुशी करूँगा, मगर मैं जो है वो IMF में नहीं जाऊँगी। यही बातें करके लोगों को ट्रैप करके अपने वोट लिए। फिर 1.5 साल के बाद खुद गए आप उनकी मीटिंग करने। आपकी कौन सी बात पक्की है यार? आप लीडर नहीं हैं, आप एक बहुत बड़े लफंडर हैं। आप बड़े गेम प्लेयर हैं और टोपी ड्रामा करके आपको बेसिकली फंड रेजर भर्ती करना चाहिए। आप फंडिंग अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लोगों को ट्रैप अच्छे तरीके से कर लेते हैं। यू आर नॉट ए लीडर। आप इस मुल्क का कबाड़ा करना चाहते हैं। और आखिर में मैं आपसे ये बात करूं, आप अगर इस हुकूमत को फतह कर भी रहते हैं तो फिर मैं मेरी 2 बातें सुन लीजिएगा। खान साहब 2 बातें सुन लीजिएगा। आफ्टर यू बिकम द प्राइम मिनिस्टर फॉर द नेक्स्ट टाइम यू विल फेस 2 लॉन्ग मार्चेस, one from me Mohammad Washif, other from Maulana Fazlur Rahman. How will you survive? I will see. Thank you very much. Assalamu alaikum.